तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले, क्या आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तीन टर्म्स होती हैं? ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज हम लोग समझाते हैं आपको। भाई ए प्लस बी की पावर 4 लिखो, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे गई। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, और ये याद रखिए कि a की डिक्रीजिंग पावर में आपको लिखना है, राइट। तो यार मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब आप सोच के देखो, भाई आपकी a की पावर डिक्रीज करेंगे, तो आपकी एक टर्म आएगी जिसमें a की पावर n होगी, एक टर्म आएगी जिसमें a की पावर n-1 होगी, एक आएगी जिसमें a की पावर 0 होगी। तो 0 से लेकर n तक कितने नंबर्स होते हैं? n+1 होते नहीं होते? तो भाई हर एक टर्म मैं कह सकता हूं, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर 5 टर्म्स दिख रही? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल लॉजिक से मैं ये कह सकता हूं a प्लस बी की पावर n में n+1 टर्म्स होंगी। ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के लिए करके दे रहा हूं। हाँ या ना? हाँ या ना गाइस, बताइए, राइट। राइट, ठीक है, बताइए गाइस। यस, विदाउट माय चाइनीज रिमाइंडर के बिना आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, नव्य आनंद, यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास। ज्योमेट्री बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ए प्लस बी की पावर n+1 टर्म्स, राइट। अब यार मेरे को पता है, इसमें एक चीज, दो तीन चीज मेरे को समझनी है कि भाई देखो, अगर मैं कोफिशिएंट्स को देखूं ना, क्या ये आपको सिमेट्रिक दिख रहे हैं? इधर से देखो या इधर से देखो, ये होता है सिमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। सिमेट्रिक कोएफ्स, सिमेट्री दिख रही है आपको इसके अंदर? मुझे तो दिख रही है, आप लोगों को भी दिखेगी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैं ये समझ सकता हूं कि भाई इन ईच टर्म, इन ईच टर्म सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज n, हाँ या ना? इज 4, मतलब जो n होगा वही होगा। देखो यहां पे 4 आ रही है, 3+1 4, 2+2 4, 1+3 4, 4 तो 4 है ही, राइट गाइस। क्या आप लोग ये बात मानते हैं? बताइए, राइट गाइस, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ठीक है, चलो डन। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। भाई मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। अब गाइस ये है उन कोफिशिएंट्स का ट्राइंगल जिसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। अब ये देखिए, a प्लस बी की पावर अगर गाइस 0 होता तो यार ये 1 ही होता, ठीक है। a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी होता। अब देखो कोफिशिएंट क्या है यहां पे, 1 और 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे बच्चों? ए स्क्वायर। हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ ए में लिखना है आपको, डिक्रीजिंग पावर ऑफ ए में लिखना है। अब मुझे बताओ, क्या आपको यहां पे 1 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है, यहां पे 1 दिख रहा है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका मतलब क्या है गाइस? जैसे अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, मैं लिखूंगा इसको ए प्लस बी के पावर 7, लिख दूं क्या? लिखना ही पड़ेगा, ए की पावर 7 प्लस 7a³ बी। इस ट्राइंगल को यूज करके मैं ये चीज लिख सकता हूं। राइट, बी स्क्वायर प्लस 35 टाइम्स a4b³। देखो ए की पावर घटती जा रही है लगातार, है कि नहीं? घट रही है नहीं घट रही? घट रही है या नहीं घट रही? घट रही है या नहीं घट रही? a³
ए स्क्वायर बी की पावर 5 प्लस 7 ए बी की पावर 6 प्लस 1। और गाइस मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूं, ये कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। हमेशा देखो, इधर 1 इधर 1, इन दोनों का सम ये, 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 इन दोनों का कुल मिला के जो भी आप लोगों को कोफिशिएंट दिख रहा है ना, उसके इधर और इधर का सम है ये। इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? ठीक है। अब ये सर्कल्ड नंबर्स आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको प्रोग्रेशन में बताया था, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं इनको, ट्रायंगुलर नंबर्स ऑफ द फॉर्म n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। अब देखो, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 3 डालो, n की वैल्यू 4 डालो, n की वैल्यू 5 डालो, n की वैल्यू 6 डालो, n की वैल्यू 7 डालो, आपके नंबर आते जाएंगे। राइट गाइस, क्या आप लोग ये लॉफो कर पा रहे हैं? राइट, राइट, समझे, समझे। अब देखो, अब मजेदार बात बताता हूं आप लोगों को, मजेदार बात बताता हूं। ठीक है, तो भाई ये चीज समझ में आ गई। अब पॉइंट ये है कि हमें इस चीज को यूज करके a प्लस बी की पावर n तक पहुंचना है। बट थोड़ा सा और फील करते हैं यार, ये एक्सपेंशन है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखो a और b ये दो टर्म्स है, दो टर्म्स मतलब बाइनोमियल, दो टर्म मतलब बाइनोमियल, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म्स, तो दो टर्म्स आ रही है, तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम होगी उसको बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। ठीक है। और बेसिक जो फील है ना, अगर कोई बच्चा इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक्सटेंशन समझेगा, बिल्कुल सही है। कोई बच्चा इसको नंबर थ्योरी की रिमाइंडर प्रॉब्लम्स का एक्सटेंशन समझेगा, बिल्कुल सही है। अभी सब चीजें रियलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले आप ये चीज देखिए, क्या आप लोग ये मानते हैं अब जो मैंने बताया उससे, उसके अनुसार जल्दी से मुझे डन चाहिए इसके अंदर, मुझे डन चाहिए इसके अंदर। हाय विदिशा, थैंक यू आदित्य, मुझे डन चाहिए इसके अंदर। गाइज आई वॉन्ट अ डन फ्रॉम यू कि सर हाँ, अब ये हमें समझ में आ गया पास्कल ट्रायंगल से कैसे कन्वर्ट होगा, मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका है। मुझे डन चाहिए आप लोगों से, मैं बढ़िया समुद्रा। राइट सर, आप नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो। देखो यार गाइस, क्रैश कोर्स है, ना क्रैश कोर्स में मैं नोट्स बनाने के टाइम नहीं दे सकता आपको। ठीक है। बट हाँ यार, ये बात भी है कि फिर क्वेश्चन कैसे करोगे आप, तो जल्दी से लिख लो इसको और फिर नोट फिर बता दो, फिर डन बोल दो। ठीक है। सज्जन नहीं, तेरे को अटेंड नहीं करना है, तुम्हारे यहाँ तो चल ही रहा है अभी, गजब कर रहा है। इतना फ्री है ना, तो मेरा होमवर्क कंप्लीट कर ले पहले। राइट। हाय मिसल पाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। वाह आदित्य, नहीं है, नहीं है, कॉन्ग्रुएंस की एप्लीकेशन इसमें अभी नहीं है। अब देखो गाइस, अब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। ठीक है। अब मुझे मेरे बच्चे बताओ, ये दोनों कंप्लीटली अनरिलेटेड टर्म्स है, ये दोनों कंप्लीटली अनरिलेटेड टर्म्स है। इतना सिंपल हम लोग समझ सकते हैं क्या कि भाई दो टर्म और दो टर्म मल्टीप्लाई होके चार टर्म्स देंगे। कैसे हुआ ये? नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखिए आपने, नंबर ऑफ टर्म्स आपने यहां पे देखी। ठीक है। इसका मतलब गाइस क्या मैं बोल सकता हूं, a1 प्लस a2 प्लस an इज इक इंटू b1 प्लस b2 प्लस bn, इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स गाइस mn आएंगी, आएंगे नहीं आएंगे बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स mn आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? कम ऑन गाइस, बताइए। राइट, बताइए विदिशा, समुद्रा, नंबर ऑफ टर्म्स mn आएंगे। मतलब मेरे को इसमें पर्सनली लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसके अंदर। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे, ठीक है, ये समझ गए ना आप, चार टर्म्स, इसके अंदर आठ टर्म्स आएंगी, ये चीज समझते हैं। अब मुझे बताइए इसमें कितनी टर्म्स होगी?
बताओ कितनी टर्म्स होगी, बताइए। हो गया गाइस, आर वी डन, आर वी डन गाइस, आर वी डन, हो गया क्या? बहुत सिंपल है ना, 6 टर्म्स आएंगे यार, 6 टर्म्स आएंगे। ठीक है। अब क्या मैंने इस क्वेश्चन के लिए ही आपको ये क्वेश्चन दिया है? इस क्वेश्चन के लिए दिया है। मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताता हूं जो एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं। मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं ये 6 आ कैसे रहा है, ये 6 आ कैसे रहा है। इसका जो हैक है ना, वो ये है कि सबको आप इक्वल टू 1 रख दो, तो 3 इंटू 2 6 आएगा। ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है गाइस, मेरा आप ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। अब मेरे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, 1 + x⁴ को मैं ये तो लिख सकता हूं, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। ये C0 क्या है ये अभी छोड़ दो, बट मुझे बस ये चीज बताओ, क्या इस चीज से आप इत्तेफाक रखते हो? इस चीज से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते, बताओ। बताओ, बताओ, इत्तेफाक रखते हो इस चीज से कि सर हाँ ये तो होगा ही सही, राइट? भाई इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में होगा। अब मुझे ये बात बताओ, क्या x = 1 डालने पर मेरा ये आ रहा है, राइट? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इस तरह के एक्सप्रेशन में सम ऑफ कोफिशिएंट 2n होगा। इसका मतलब सर पास्कल ट्रायंगल की हर एक रो के अंदर सम ऑफ कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो आप, वेरीफाई कर लो भाई, वेरीफाई कर लो, बताओ, राइट? थैंक यू साई, राइट? और मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं x = -1 रख दूं, ताबड़तोड़ तरीके से यहां पे 0 आ जाएगा, C0 -C1 +C2 -C3। इसका मतलब गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूं, यूज करूंगा, ये ऐसे ही हलवे में नहीं सिखा रहा हूं, सब यूज करूंगा मैं, समझ पा रहे हो? ये इसका मतलब जो आपके ऑड पावर्स के कोफिशिएंट है उनका सम इवन पावर के कोफिशिएंट्स का सम के बराबर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? रवि गुप्ता, बेटा पहले का थोड़ा सा वीडियो का स्टार्टिंग देखो, आप वहां से समझोगे आप, राइट? राइट? क्या आप लोगों को फील आ रहा है? ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या चिरकुटों? और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये इक्वल टू होगा 2n-1, क्योंकि देखो, ये सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट सम ऑफ इवन कोफिशिएंट के बराबर है। अगर मान लो ये k होता, तो ये 2k के बराबर होता, तो k का वैल्यू 2n-1 आता या नहीं आता? बोल दो ना जरा। ठीक है। 0 इज ऑड और इवन, इट इज इवन इंटीजर, इट इज एन इवन इंटीजर, राइट? ये 32 होगा। अब ये बताना मुझे एक बार, ये बताना गाइस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्या? है इतना छोटा सा दिमाग है क्या आपके अंदर कि आप इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बता सके, या बिना मल्टीप्लीकेशन के बताना है? बिना मल्टीप्लीकेशन के बताओगे मैं बहुत खुश होऊंगा, बिना मल्टीप्लीकेशन के बताओगे मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं होता, PYQ से रिपीट नहीं होता। थैंक यू नव्य आनंद। बताओ भाई, गुइज
बोलो। बोल दो ना जरा, दिल में जो आजबा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो। -11। अब देखो। अब सर, मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना आता है एक्चुअली। ठीक है। जब आप हमसे a+b इंटू c+d कराते हो ना, तो मैं बच्चों की तरह थोड़ी करता हूं एक एक लिख के। मैं कैसे करता हूं? ए इस ब्रैकेट से एक चूज करता हूं, इस ब्रैकेट से एक चूज करता हूं, इस ब्रैकेट से एक चूज करता हूं, इस ब्रैकेट से एक चूज करता हूं। मल्टीप्लीकेशन का बेसिक फिलॉसफी यही है कि आप हर एक ब्रैकेट में से एक एक टर्म चूज करो। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, सोचना गाइस। जब आप 2x 3x इंटू -6 करोगे, भाई इधर से, राइट, प्लस इधर से -1 लोगे, इधर से 3x और 5x लोगे। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। इधर से 2x लोगे, इधर से 5x लोगे, और इधर से 4 लोगे। तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लो। कोफिशिएंट क्या आएगा? -36 -15 +40, मतलब -11x²। फील आया क्या? बोलो। फील आया क्या? फील आया क्या? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। क्या यार, तुम रोज मेरे से बुलवाते हो सर कि भाई वीडियो लाइक कर दो। वीडियो लाइक कर दिया करो ना यार। वीडियो लाइक करने में जाता क्या है तुम्हारा? तो को यही समझ में नहीं आता। राइट। सिंपल है। सर ऐसे ऐसे कोफिशिएंट निकालना हमें आता है, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा भी, है ना, बेशर्मो को क्वेश्चन करवाऊंगा इसके। सो -11x², मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -11। इसी तरह से सर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है। ऑल दो मैंने एलजेब्रा में भी कराया था, बट कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखो। अब गाइस, परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल नोटेशन की चर्चा करते हैं। एक थोड़ा सा डिटोर लेते हैं, क्योंकि आप ये सोचो भाई हमारी कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है। ये पता बिल्कुल उस तरह से, आपको याद है बाहुबली, अगर किसी ने मूवी देखी हो तो बाहुबली का जो मतलब नया वाला बाहुबली होता है, वो बढ़िया जाता है पहाड़ी वहाड़ी चढ़ चढ़ के। ठीक है ना, उसका बढ़िया मतलब मस्त कार्यक्रम चल रहा होता है ना, अपनी एक्ट्रेस के साथ। ठीक है। फिर इतने में उनकी एकदम से लड़ाई हो जाती है। ठीक है। अब वो, उसका काम होता है कि भाई अपना काम खत्म करे। सिमिलरली हमारा काम है कि हमें बाइनोमियल थ्योरम सीखना है, बट बीच में कटप्पा आता है, और कटप्पा उसको पहले की कहानी सुनाता है। नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तुम्हें अपना काम ही नहीं पता। तुम्हें मैं पहले काम बताता हूं कि काम तुम्हारा क्या है। असली काम तो तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है। ये तो एकदम से मान लो कि ये तो बाय प्रोडक्ट है जिसके लिए तुम ऊपर आ गए। ठीक है ना। तुम्हारा एक्चुअल काम अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसी तरह से गाइस, हमारा मेन काम है a+b की पावर n निकालना। a+b की पावर n निकालने के लिए भाई कोफिशिएंट्स को समझना पड़ेगा कि वो उसके कोफिशिएंट आएंगे क्या। तो उसी फील के लिए हमें फैक्टोरियल नोटेशन जानना है। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? चलो। तो गाइस, सबसे पहले आप मुझे बताइए, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल लाइन अप टू गेट इनटू अ थीम पार्क राइड? तो अब गाइस, वी कैन ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम। देखो अभी 8 सीट है। पहली जगह तुम 8 लोगों को भर सकते हो, 8 में से किसी भी एक को। फिर वो बैठ गया एक आदमी। अब आपके पास 7 लोग भरे, उनमें से किसी भी एक को। पॉइंट ये कि अरेंजमेंट करने का तरीका है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है? 8 × 7 × 6। राइट। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या हुई गई? एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब गधों, आप सोचो कि एन लोगों को आपको अरेंज करना है। अब एन आधा तो हो नहीं सकता है कि नहीं? क्या आधे मनुष्य को तुम अरेंज कर रहे हो, है ना? बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो। तो एन हैज टू बी होल नंबर। या तो शून्य आदमी होगा, या एक आदमी होगा, या 2 आदमी होगा, या 3 आदमी होगा। माइनस में भी नहीं होगा आदमी, और हाफ में भी, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। इसका मतलब एन बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। और हम ये लिख लेंगे। ठीक है, सोच के देखो। एक भी आदमी को आपको अरेंज कर, एक भी आदमी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप को अरेंज करना है। कितने तरीके से करोगे? एक तरीके से कर दिया, पता भी नहीं चला, कर दिया। ठीक है ना भाई? एब्सेंस ऑफ दिस पर्सन,
ये है 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होगा, इसका मैं आपको फील देने की कोशिश करता हूं। क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 8 फैक्टोरियल 8 into 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल में इस फिलोसफी को अप्लाई करो। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 0 फैक्टोरियल भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लिख लो। समझे? बताओ। सर आपके टूथ में कीड़ा है। सही है बेटा। अगर बेटा तेरे नजर मेरे मुंह को देखने की जगह कॉन्सेप्ट पे होगी तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। आप कौन सा गेम खेलते हैं बेटा? मैं दिलों का गेम खेलता हूँ। ठीक है, राइट। आगे बढ़ेगा इस, आगे बढ़े। चलिए, तो भाई ये फैक्टोरियल डिफाइन हो गया। अब इसकी कहानी कैसे आएगी अब आप समझना समझना। ठीक है, अब ये काम करिए। अब देखिए एनसीआर नोटेशन, एनसीआर नोटेशन, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे, समझना मेरे बच्चों। मेरे पास ये 3 ब्रैकेट्स लो आप, है ना, या चलो 4 ब्रैकेट ले लो। अब गाइस मेरे बच्चों मेरी बात सुनना, मैं ए क्यूब बी का कोफिशिएंट बनाना चाहता हूं। ए क्यूब बी का कोफिशिएंट देखना चाहता हूं। तो मेरे को क्या करना है, 3 ब्रैकेट में से 4 ब्रैकेट में से 3 ब्रैकेट चूज करना है जिसमें से मुझे ए लेना है। भाई मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई हर ब्रैकेट में से किसी एक टर्म को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना फिर उन सारी टर्म्स को। जैसे मान लो मैंने यहां से ए लिया, यहां से ए लिया, यहां से ए लिया, यहां से बी लिया, यहां से ए लिया, यहां से बी लिया, यहां से ए लिया, यहां से ए लिया, यहां से ए लिया, यहां से बी नहीं लिया, यहां से ए लिया, यहां से बी लिया, यहां से ए लिया, फिर यहां से बी लिया, यहां से ए लिया, यहां से ए लिया, यहां से ए लिया। तो बाय, तो गाइस क्या मैं ये 4 तरीके से 3 ए ले सकता हूं और एक बी ले सकता हूं? इससे मेरे बच्चों क्या आप लोग समझ पाए कि भाई आपका कोफिशिएंट ये आएगा। अब एक तरह से मैं ये बोल रहा हूं ना, 4 में से एक चूज करना। क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूं? 4 में से एक चूज करना। अब आप बताओ गाइस, कभी भी मैथमेटिक्स में आपने पूरे स्टेटमेंट देखे हैं क्या? मैथमेटिक्स में आपने पूरे स्टेटमेंट देखे हैं क्या? मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है, ये जो हेल्पिंग चीजें होती हैं ये हट जाती हैं। 4 एक चूज रह जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, 4 चूज 1, है कि नहीं? 4 चूज 1। तो इसको कैसे डिफाइन किया हमने, n चूज r। n चूज r मतलब n में से r चूज करना, 4 में से 3 चूज करना, 4 में से 1 चूज करना। राइट? समझे? राइट? राइट गाइस? अब बताता हूं मैं आपको। अब आप सोचो, क्या आप ये फील कर पा रहे हो, 4 को चूज करना, 4 में से 1 को चूज करना और 4 में से 3 को छोड़ देना एक ही बात है। 4 में से 3 को छोड़ देना या 4 में से 1 चूज करना एक ही बात है। राइट? तो इससे गाइस हम लोग ये समझ पा रहे हैं कॉमन सेंसिकली कि भाई 4C3 4C1 के बराबर होगा या फिर चूज के बराबर होगा। 4 ये ना, ये नोटेशन दिया है आपको भाई कि ये नोटेशन है। राइट? समझे क्या? समझे क्या? अब आप लोग समझ पा रहे हैं कितने बच्चे मेरी रीजनिंग से ये चीज समझ पा रहे हो कि भाई ये है वो कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 + x⁴n। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? अभी अभी समझाया मैंने। ए की जगह गधों 1 रख दो, बी की जगह एक्स रख दो, एक ही बात है। एक ही बात है। बताओ, इसको छापना पड़ेगा अब, इसको छापना पड़ेगा गाइस, इसको छापना पड़ेगा। राइट? क्वेश्चन अभी देंगे भाई, अभी देंगे, ऐसे थोड़ी है। राइट? अभी कंफ्यूजन दूर होगा, अभी कंफ्यूजन दूर होगा गाइस।
और इसको पता है बहुत बढ़िया तरीके से मैं फील करवाऊंगा जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को इसको फील करवाऊंगा, कोशिश करूंगा एटलीस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं, इसी चीज को मैंने आप लोगों को बताया। देखो, अब जैसे आप लोगों ने समझा कि भाई देखो 6 1, इसकी वैल्यू 6 आ रही है, 4 1 अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। समझ पा रहे हो आप ये बात? पास्कल ट्रायंगल के अंदर आप देखो 1 के जस्ट बाद वो नंबर आता ना, जौन से नंबर की रो में हम लोग हैं। आता नहीं आता? देख रहा था 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये चीज अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताना। ठीक है, पहले मैं अपन एग्जांपल में आगे लेके चलते हैं, एक बार मैं आपको आगे लेके चलता हूं पहले, तो कोई नहीं। ठीक है, फिर उसको पहले कर देंगे। अब देखो, अब मैं गाइस डिफाइन करता हूं एनसीआर को। एनसीआर या फिर एनआर, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, राइट? या फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं इस तरीके से, या फिर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं। अब देखो ऐसे लिख के यहां पे एन माइनस आर फैक्टोरियल बनाएंगे, ये आर फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, जैसे अगर मुझे एग्जांपल लेना है एन सी 1 का, एन सी एन माइनस 1, ये कितना होगा? 1 एन। एन सी 0 या एन सी एन कितना होगा? एन 1। एन सी 2 कितना होगा? एन सी एन माइनस 2 अभी अभी हम लोगों ने देखा था, एन इंटू एन माइनस 1। देखो कहां तक माइनस करना है? जहां तक आपका आर है। देखो एन माइनस 2 प्लस 1, एन माइनस 1 बन गया अपॉन 2। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बोलो, समझे नहीं समझे? ठीक है, और अभी ये आपको पूरा समझा दूंगा मैं। ये पूरा समझ में आ जाएगा जब आप कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ोगे मेरे से। ठीक है, राइट? राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी एक्सप्लेन करने के चक्कर में आप फंस जाओगे गाइस। अब देखो मैं एक काम करता हूं, अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 1 + x⁶, ये क्या होगा? 6c0, है ना? अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई 6c1 x⁻1 का कोफिशिएंट होगा, 6c2 x⁻2 का कोफिशिएंट होगा, 6c3 x⁻3 का कोफिशिएंट होगा, 6c4 x⁻4 का कोफिशिएंट होगा, 6c5 x⁻5 का कोफिशिएंट होगा, और 6c6 x⁻6 का कोफिशिएंट होगा, राइट? मैं इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन को बता रहा हूं आप लोगों को। अब गाइस मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज बताओ आप, भाई 6c0 और 6c1 तो 1 ही है। ठीक है, यहां पे मैंने x⁻6 लिख दिया, राइट? अब 6c1 इक्वल टू 6c6, 6c5 इज इक्वल टू 6, तो इसको 6x लिखा, यहां पे 6x⁵ लिख दिया। 6c2 और 6c4 इसको इवेल्युएट करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल किया, 2 15 आ गया, 15x², 15x⁴। ठीक है, अब 6c3 रह गया बस। अच्छा एक ही रह गया था, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, आई लाइक इट। 6c4 15x² प्लस, ठीक है, 6c3 कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो गाइस ये कितना होगा? 720। ये वैल्यू इवेंचुअली आपको याद हो जाएंगी, 20x³। ये आपका एक्सपेंशन आ गया। समझे? एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझे? काश मेरे पास बहुत सारा समय होता, काश मैं आपको बता पाता कि गाइस की कैसे ये सब चीजें आ रही हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको ये चीज पक्का बता देता गाइस,
बट हमारे पास समय कम है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए गाइस हेल्प सेशन डालूंगा कि ये कोफिशिएंट्स आते कैसे हैं। इसका हेल्प सेशन जरूर डालूंगा मैं आपको। ठीक है, राइट गाइस? समझे क्या? कोई बात नहीं, यश बहिष्कार। सी क्या है गाइस? ये नॉमन है। 6C1 को क्या बोलते हैं? 6 चूज 2। मतलब गाइस इसको आप लोग इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। 1 + x⁴ में 6 ब्रैकेट है। उन 6 ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट चूज किए आपने। 2 ब्रैकेट चूज कर रहे हैं कि तरीके कैसे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्या? आपको फील आएगी। चलो देखो गाइस, आप सोचो 6 ब्रैकेट है आपके पास। ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2 से लेकर ब्रैकेट 6। अब ये 6 ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट चूज करने हैं एक्स के लिए। तो भाई पहला ब्रैकेट आप 6 तरीके से चूज कर सकते हो, राइट? पहला ब्रैकेट 6 तरीके से चूज कर सकते हो। अगला ब्रैकेट आप 5 तरीके से चूज कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा गाइस कि आपने एक बार, पहली बार में B1 और अगली बार में B2 चूज किया होगा, और एक केस ऐसा होगा जब आपने पहली बार में B2 चूज कर लिया होगा, एक अगली बार में B1 चूज किया होगा। बट ये है तो एक ही बात। इसका मतलब हर एक केस 2 बार आ रहा है। इसका मतलब हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 2। तो इसलिए आंसर आएगा 15। क्या 15 ही आ रहा है? फील आया क्या? अब कोफिशिएंट का फील आया? अब कोफिशिएंट का फील आया? अब कोफिशिएंट का फील आया? बोल दो ना जरा। दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। कह भी दूंगा तो क्या होगा, मानोगे तो तुम फिर भी नहीं। राइट? राइट? सर, आर यू अ गाय और अ गे? क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए। अरे यार ये क्या है? होमवर्क ही आ गया, बताओ यार, हद ही होगी। यार ये ना मेरे को अरेंज करने पड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, तब जाके ये नोट्स सही होंगे। चलो, अब गाइस फैक्टोरियल को समझते हैं ना। सबसे पहले गाइस ये याद रखना, 1 फैक्टोरियल से लेकर 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू शुड बी नोन। ठीक है? जिन जिनको फैक्टोरियल में प्रॉब्लम है भाई, आज तक कभी देखा ही नहीं है, उनके लिए हेल्प सेशन में जरूर डालूंगा। हेल्प सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमें तो सर बेसिक से पढ़ना है थोड़ा सा, तो उनके लिए हेल्प सेशन जरूर डालूंगा। ठीक है? तो टेंशन मत लो। बट मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है कि भाई 42 फैक्टोरियल +43 फैक्टोरियल +44 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k² × k +2 फैक्टोरियल। फाइंड k-2 फैक्टोरियल। फाइंड वैल्यू ऑफ k-2। बताइए k-2 की वैल्यू क्या आएगी? k-2 की वैल्यू क्या आएगी? बताओ। सर आई हैव मेनी डाउट्स, हाउ कैन आई आस्क यू? बेटा देखो, डाउट्स तो डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। मेरी बुक में है बेटा, ये बाइनोमियल थ्योरम है मेरी बुक में। बताओ। बोलो। हेल्प सेशन बेटा, सारे सेशन, सब तरह के सेशन कहां पे अपलोड होता है? सब तरह के सेशन कहां पे अपलोड होता है? ट्रैकर में। ठीक है? नहीं, जिसने पहले देख लिए उनको देखने की जरूरत नहीं। अब गाइस देखो, आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 42 फैक्टोरियल, इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 42 फैक्टोरियल आप कॉमन ले सकते हो। 1 प्लस यहां पे 43 आ जाएगा, यहां पे 43 × 44 आ जाएगा। राइट? तो गाइस क्या मैं कह सकता हूं, मुझे एक सिंपल चीज बताना, क्या मैं कह सकता हूं
ये 44 हो गया, ये 44 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू 44 हो गया, k माइनस टू क्या हो जाएगा गाइस, 42। इस क्लास का सबसे फेमस नंबर 42। राइट गाइस, राइट। न्यूक्लियस या वाइब्रेंट, बेटा दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है, चलिए। अब गाइस मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, मुझे एक सिंपल चीज बताना। फाइंड फाइंड कोएफ ऑफ फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन 1 + 3x की पावर 10। बताइए, 1 + 3x की पावर 10 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है आपको। बताइए गाइस। बोलो। अभी बाइनोमियल थ्योरम से समझाया मैंने आपको, बाइनोमियल थ्योरम से समझाया। बताओ। 10c3, इवेल्युएट तो करो उसको, इवेल्युएट तो करो। ज्योमेट्री, इसके बाद ज्योमेट्री लेंगे, पहले पहले ज्योमेट्री लेंगे गाइस, पहले नंबर थ्योरी लेंगे। अच्छा, नंबर थ्योरी तो चल ही रहा है, सॉरी। अब देखते हैं। अब मैं आप लोगों को इवेल्युएट करके देता हूं। भाई मेरे को पता है अब क्या दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है। भाई सर आपने बताया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। गाइस आप सोच के देखो, 1 + 3x का पावर 10, ये क्या आएगा, C0 + C1 × 3x। अब 3x एक वेरिएबल है ना आपका, 3x का होल स्क्वायर, C3 3x का होल क्यूब, राइट। अब C2 क्या है, 10c2 × 9, ये आ गया आपका कोफिशिएंट। देख लो आप, 10c2 क्या आएगा, 10 × 9 / 2 × 9, तो कितना आ गया, 405, 405। और यहां पे गाइस मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करता हूं बाइनोमियल थ्योरम। जो बाइनोमियल थ्योरम है वो क्या होती है, a + b⁴ इज इक्वल टू सिग्मा NCR a⁻n - r b⁻r। ठीक है, r = 0 to n। कभी भी दिक्कत आए इस एक्सप्रेशन में, और ये आपकी गाइस rth टर्म हो गई है ना, TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n - r c b⁻r। ये आपकी r+1th टर्म हो गई। क्यों, अब मैं आपको बहुत एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, मान लो मुझे a + b⁴ लिखना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, r की वैल्यू 0 से 4, NCR मतलब 4CR, a⁴ b⁴। अब देखो b⁴ अब देखो, r की वैल्यू पहले 0 डाली, 4c0 1, a⁴ b⁴ 0। r की वैल्यू 1 डाली, 4c1 4 होता है, 4 × a⁴ b⁴ 1। दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग पावर में होता हुआ। सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। यही याद है आपको, यही याद है आपको, यही याद है आपको, यही याद है आपको। दिखने में कॉम्प्लेक्स है, एप्लीकेशन में बहुत सिंपल। दिखने में सिंपल है, सॉरी दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लिखने में बहुत इजी है। इस एग्जांपल से समझिए, आप एब्जॉर्ब कीजिए। मैं एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, 2 से 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। राइट।
डन हो गया क्या? बहुत ब्यूटीफुल है ये। बताइए। हाँ मुझे पता है, अन अकेडमी पे आ गई है वाइब्रेंट। यस आई एम ओल्ड। ठीक है, चलो। अब गाइज वो क्वेश्चन करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, देखो जेई के भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, समझ रहे हो आप? सब होगा आज, भोकाल मचेगा। चलिए, ये क्वेश्चन कीजिए। ये टाइम लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैकर का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लोगो लोगो, बोलो बोलो। हाय बनजीत, बाय बनजीत। बोलो भाई। सर निक्कू कौन है? मेरे घर का नाम है। रोहित मित्तल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। देख, रोहित मित्तल सर तो वाइब्रेंट पे हैं, वो भी शायद अब पढ़ाएंगे यहाँ पे। और रोहित रोहिला सर है हमारे यहाँ, तो राहुल रोहिला सर। भाई फॉर्मूला देख, अरविंद पाटिल बेटा, केवल फॉर्मूला याद रख तू। फॉर्मूला याद रख। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस, अब आप समझना। ठीक है, कि मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस। अब मुझे यहां पे 0 से 4 तक दिख रहा है। अब सुनना गाइस, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 4 फैक्टोरियल अपॉन 1/4 फैक्टोरियल सिग्मा अपॉन, देखना, 4 - k फैक्टोरियल इंटू इंटू 5 की पावर 4 - k x की पावर k। यार ये आपको, मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, 4 फैक्ट, ये तो 1/24 है ना? ये तो 1/24। ये पूरा क्या अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी उसके हिसाब से x+5 का पावर 4 नहीं है क्या? हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना चाहिए मेरे को। हाँ या ना चाहिए। मेरा कांटेक्ट नंबर बेटा मेरे पहले के वीडियोस में मिल जाएगा। बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आया क्या? राइट? बताओ, समझे क्या? अब आपका देखो कितना ब्यूटीफुल ये क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस, और ये पता है थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सोचने में। जिसको बाइनोमियल का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है ना, उसके लिए कोई बहुत टाइम लगेगा। इक्वल टू 8/3, 8। तो ये कितना हो गया? x+5 की पावर 4 इज इक्वल टू 64। x+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू -5 +-2√2। अब मुझे क्या दे रखा है? द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है इन दोनों में से, तो वो क्या होगी? -5 +2√2। समझे क्या? -5 +2√2 कहां पे है? ये लार्जेस्ट तो यही होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, वापस से समझो। पहले इस एक्सप्रेशन को देखो। जब भी आपको ये दिखे ना 4 - k और k, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। समझ रहे हो? देखो इन दोनों का सम गाइस, क्या इन दोनों का सम n है? सिमिलरली इन दोनों का सम 4 है। तो भाई मेरे को ये जनरेट करना है, तो ऊपर और नीचे n फैक्टोरियल से
मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो चीज है ना, इसको देखो, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये मुझे दिख रहा है ऐसा 4CR, ये पूरा 5 की पावर k की जगह पे r लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी r में कंफर्टेबल हो। r 0 से 4, भाई अभी अभी तो मैंने लिखवाया, ये x+5 की पावर 4 का एक्सपेंशन है या नहीं? अभी अभी तो लिखवाया मैंने, लिखवाया नहीं लिखवाया? बोलो बोलो, बताओ। बताओ। Yes, I will definitely upload a trick help session. Don't worry about it. I'll definitely upload. ओपी क्वेश्चन था, राइट गाइस? समझे? ऐसे ही हमें अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है। और गाइस आप लोग ये चीज सोच पा रहे हो क्या यार, मतलब, और इसलिए मैं पता है प्री आरएमओ को बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मानता हूं। भाई सिलेक्शन नहीं भी होना, इसको पढ़ना बहुत रिवॉर्डिंग है। क्या आप ये चीज सोच पा रहे हो कि भाई हो सकता है कुछ बच्चे इसको विजुलाइज नहीं कर पाए, बट इसको देखने के बाद क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा सारा एक्सप्रेशन बहुत ब्यूटीफुली एक सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है? और आपको एक पॉसिबिलिटी दिखती है एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन के आने की, और जब वो अमेजिंग क्वेश्चन आएगा, आप इक्विप्ड हो इसको विजुलाइज करने के लिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। जब आप अपने आप को इतना केपेबल बना लेते हो कि आप इसको विजुलाइज कर सको, इसका मतलब उस दिन आपने अपने दिमाग को ब्रॉड कर लिया है, और ब्रॉड थिंकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताना तो, ये बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, बताओ। बाइनोमियल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। बोलो। IOQJS में तो डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। बोलो। देखो, अब सोच के देखो, मैंने ये वर्किंग आपको बताई दी है। भाई 2x² - 3x+1। अब मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे ये चीज पता है कि भाई इसमें एक तो कांस्टेंट आएगा, इस तरह से आता जाएगा, राइट? और गाइस क्या मेरी हाईएस्ट पावर 22 आएगी? बताओ। भाई हाईएस्ट पावर 22 आएगी, ये मानते हो ना आप? जैसे भाई a³ की पावर 4 करो, हाईएस्ट पावर 12 आएगी, तो इसमें हाईएस्ट पावर 22 आएगी। अब मेरे से क्या बोल रहा है? ऑल दी इवन पावर्स का सम। तो भाई मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू 1 डालूंगा, x का वैल्यू 1 डालने पर मेरा 0 आया, राइट? x का वैल्यू -1 डालूंगा, 6 का पावर 11 आया। ये क्या किया मैंने? सी, सम ऑफ कोफिशिएंट है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखो -C1 से C1 कैंसिल हो गया। यही तो चाहिए था आपको, यही तो चाहिए था आपको। तो ये कितना हो गया? 3 × 6 की पावर 10 इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स। बी आंसर, बी आंसर आ गया। बोलो। ट्राइनोमियल थ्योरम वगैरह आती नहीं है मेरे को भाई, ट्राइनोमियल तो आती नहीं है, क्या होता है ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल नहीं लिखा है भाई, मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ कि इसका एक्सपेंशन ये होगा ना। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं है, ये वो कोफिशिएंट्स नहीं है, एनसीआर वगैरह नहीं है, सिंपल कोफिशिएंट, मुझे नहीं पता क्या है। सिंपल ये सोच सकते हो क्या? राइट, है ना? पहले भी सिखा रखा है मैंने ये, राइट गाइस?
मुझे भी नहीं पता यार मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, पहली बार सुना मैंने भी टर्म। अब ये क्वेश्चन करेंगे क्या, ये बताइए। फर्स्ट और सेकंड के अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लिए। हाँ, ये देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत गजब है, बताए। एक बच्चा बोल रहा है नयन बनाइट करके, सर आप एक नंबर के डकर हो, मतलब क्वेश्चन डक करने वाला, ऐसे मेरे को लग रहा है। अब यार पता है, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है, बहुत दिमाग लगा के पूछा है। क्योंकि अगर मैंने इस क्वेश्चन को डक कर दिया तो इसकी बात प्रूव हो जाएगी, समझ रहे हो, इसकी बात प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डक नहीं करूंगा। अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टिक टू दी बेसिक्स। बेसिक क्या है, मुझे बताओ, क्या आपको ये दो टर्म दिख रही है, एक दो, इतनी काउंटिंग तो आती होगी आपको, इतनी काउंटिंग तो आती होगी, एक दो, सब दो टर्म दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों, अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, तो मैं इसकी जो जनरल टर्म है ना, वो लिख सकता हूं टेन सी आर ए की पावर टेन माइनस आर बी की पावर आर, राइट। ऑब्वियसली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई कैन डेफिनेटली डू दिस, राइट, आई कैन डेफिनेटली डू दिस, राइट, राइट। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, है ना, और सेकंड आप खुद सॉल्व करोगे, देखना मेरी गारंटी है, सेकंड आप खुद सॉल्व करोगे। भाई ये टेन सी आर आ गया, ये है एक्स बाय थ्री की पावर टेन माइनस आर बाय टू, क्योंकि भाई रूट था, ये लिखेंगे, सिंपल सोचो, इनटू रूट थ्री अपॉन टू की पावर आर, अलग से लिख दिया, और एक्स का पावर माइनस टू आर, ये अलग से लिख दिया। क्योंकि भाई देखो एक्स की वैल्यू टू थी, एक्स की पावर माइनस टू आ जाएगी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आर एच टर्म को, या फिर एक बार में आप ऐसे लिख लो बस, या फिर एक बार में ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब गाइस, आप मुझे सिंपल ये चीज बताओ, एक्स की पावर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना है, तो मैं एक्स की पावर जो भी आएगी उसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, टेन माइनस आर बाय टू, माइनस टू आर आएगी क्या यार, बताओ, माइनस टू आर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि भाई यहां से एक्स का पावर माइनस टू आर आएगा, फिर सिंपल एक्सपोनेंट के रूल लगा के मुझे ये लिखना है। तो ये मुझे एक चीज बताओ, टेन माइनस फाइव आर अपॉन टू जो है, मुझे इसको जीरो करना है नहीं करना है यार, यही तो बात है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर जीरो आ जानी चाहिए, एक्स की पावर जीरो आने के लिए क्या मेरा आर टू आ गया, और आर टू आते ही मेरा सारा काम खत्म हो गया। आर का वैल्यू टू डाला मैंने यहां पे बेधड़क, आर का वैल्यू टू डालने पे मेरा ये कितना आया, फोर, ये कितना आया, टू, और एक्स की पावर फोर और एक्स की पावर फोर तो कैंसिल होना ही है, तो अब वैल्यू कितना आया, 45 इंटू वन अपॉन 81 इंटू, बस सॉल्व करना है, थ्री बाय फोर, राइट। तो कितना हो गया यार ये, हाँ, 127 फाइव नाइन फाइव बाई 36, हाँ या ना, फील आया नहीं आया आपको, बिल्कुल सिंपल सोचोगे, फील आया नहीं आया, बताओ, 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 बोलो। और अरविंदो बोल रहा है कि सर इसको जीरो क्यों किया। भाई सिंपल सी बात है, मैंने एक रूल बना रखा है अपनी लाइफ में, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन को क्वेश्चन करने से आपकी सिलेक्शन के चांसेस क्वेश्चन हो जाते हैं, पता है आप लोगों को। तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना है, इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब उसमें एक्स नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एक्स की जो भी पावर होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, एक्स की पावर जीरो होगी तभी तो वो वरना बनेगा, वरना तो एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, राइट।
हम्म। ओके, अब बताओ सेकंड वाला कर सकते हो क्या? अनुप्रास अलंकार सेकंड वाला कर सकते हो क्या? देख अरविंद, मैं तेरे को बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। तू बोल रहा है एनसीआर समझ में नहीं आया। एनसीआर को ऐसा फॉर्मूला ले सकता है क्या तू अभी के लिए? ठीक है, यहाँ पे टेन सी टू आ रहा है, सिंपल टेन सी टू आ रहा है। अब टेन सी टू की वैल्यू ही तो निकालनी है, टेन सी टू की वैल्यू ही तो निकालनी है। 10 फैक्टोरियल अपन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, खत्म बात। ये देख लो ना। राइट। ओहो, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा तो आंसर 5/12 आएगा। 5/36 नहीं आएगा, 5/12 आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है एक बच्चा। अब यहाँ पे देखो, सेम करूंगा मैं। देखना, सेम करूंगा, मजा आएगा आपको। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 CR हाफ की पावर। अब जो भी है ना, मैं इसको इज्जत नहीं दूंगा, इसको मैं बाद में सोचूंगा। मैं पता कैसे सोच रहा हूं, एक्स की पावर, है ना, A/3 एक्स की पावर माइनस B/5। और मैं क्या बोलूंगा भाई, A+B 8 होना चाहिए। क्या किया मैंने यहां पे, ध्यान से देखना। मुझे ये दे रखा है, हाफ एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/5 की पावर 8 है। अब अगर मैं इसको ए और बी मानूं, तो मेरी जो जनरल टर्म आएगी ना, उसके अंदर क्या आएगा, 8 CR, जो भी कुछ आएगा उसमें गाइस एक्स की पावर A/3 आ रहा होगा, यहां पे जो भी पावर आएगी, इंटू एक्स की पावर -B/5 आ रहा होगा। तो इसका मतलब गाइस आपको A/3 इज इक्वल टू B/5 चाहिए, तो और A+B 8 चाहिए। इसका मतलब मेरे को तो एक बहुत सिंपल सी चीज समझ में आ रही है कि ए आपका 3 होना चाहिए, B5 होना चाहिए, खत्म बात। समझ में आ रही है कि आपको यार? अब इसका मतलब क्या है भाई, आपका 8C3 इंटू हाफ का पावर 3 इंटू, बस बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा इधर उधर। 8C3 कितना होता है, 56 इंटू 1/8, तो आंसर 7 आना चाहिए। 7 आना चाहिए, आंसर 7 आएगा इसका। लमझे, कितने बच्चे लमझ गए? कितने बच्चे लमझ गए? बोलो। बताओ। राइट। हम्म। अब ये आप प्रैक्टिस के लिए करना, ये करो, ये भी इजी है। ये क्वेश्चन करो। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये चीज प्री आरएमओ में नहीं आ सकती, तो गलत फहमी है आपकी। रीजन ये है, प्री आरएमओ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करता है। आईआईटी जेई जब ये क्वेश्चन पूछ सकती है ना, तो इसका कोई ना कोई फॉर्मेट में क्वेश्चन प्री आरएमओ भी पूछ सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आए हुए हैं कहां पर, आरएमओ में। इस बार क्योंकि आरएमओ नहीं है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाइनोमियल से कुछ ना कुछ आएगा। बताओ।
है नाम। बताओ। द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 1 plus x की पावर n plus 5 आर इन रेशियो 5:10:14। ठीक है। हम्म। n is 0। वाह। अब बहुत सिंपल सोचूंगा, है ना। पहला हिंट, भाई मेरे को एक सिंपल चीज बताओ। एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1, क्या गाइज ये 5/10 है? और एनसीआर प्लस 1 अपॉन ये गाइज 10/14 है, राइट। बहुत सिंपली मैं ये सोच सकता हूं। तीन कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। अब मैं इनको इवेलुएट करता हूं, देखना भाई। मैं तो इसको सिंपल इवेलुएट कर रहा हूं। यही होगा, यही फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब सुनिएगा, इसको आप इवेलुएट करेंगे, आर फैक्टोरियल इसके अंदर आएगा। इसकी देखो मैथ्स बहुत कम चांस है कि आप लोग को एक बार में समझ में आएगी, बट मेरी गुट्टी फीलिंग है कि आप लोग कर लोगे। 1/2, इसका मतलब 2r+2 इज इक्वल टू n माइनस आर, या फिर n इज इक्वल टू 3r+2। एक इक्वेशन ये आई। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। राइट। सिंपल, देखो सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है। और मैंने ये क्वेश्चन पता क्यों दिया है, ये समझो गधों। सिंपल कोफिशिएंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है जेई के सिलेबस। ठीक है, यहां पे देखते हैं सेम लॉजिक से। देखो अब मैं अब यही ब्यूटीफुल चीज होती है। यहां पे अगर मैं गाइस आर को r+1 से रिप्लेस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा। आर को देखो बस r+1 से रिप्लेस कर रहा हूं, r+2। और यही ओपी चीज है, यही अलजेब्रा की समझ होती है, समझे क्या? यही अलजेब्रा की समझ होती है भाई। मैं कर तो सेम ही चीज रहा हूं, मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशन वही इन्वॉल्व है। तो बस मैं इस एक्सप्रेशन में फाइनल जो आया, आर की जगह r+1 रखूंगा, राइट। आर की जगह r+1 रखूंगा, ये आ गया 7r+14 इज इक्वल टू 5n माइनस 5r माइनस 5। 12r+9 इज इक्वल टू 5n। n की जगह क्या रखेंगे हम? 15n+10। जो डर था वही हुआ, जो डर था वही हुआ। आंसर क्यों नहीं आया यार? व्हाट इज दिस? आंसर क्यों नहीं आया मेरा? आई डोंट नो, आंसर क्यों नहीं आया? 1/2 मैंने ये सही लिया ना, 2r+2 n माइनस आर, n इज इक्वल टू 3r+2, यहां तो सही है। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या, r को r+1 रखा तो n माइनस आर माइनस वन होगा, बिल्कुल सही है। 7r+14 5n माइनस 5r माइनस 5 19 आएगा, यहां पे भी 19 आएगा। तो 9 इज इक्वल टू 3n 3r 3r, हाँ यहाँ तो n ही आएगा, 3r। तो r इज इक्वल टू 3, r का वैल्यू 3 आ गया तो n का वैल्यू 11 आ गया, राइट गाइस। अब समझो, आप समझना,
गधो यहाँ पे n+5 है, तो हर जगह n+5 लेना पड़ेगा। मैंने इसको n मान लिया है, समझ रहे हो? तो आप n का वैल्यू 11 लोगे, तो आपने एक्चुअली n+5 को 11 लिखा है, तो आपका n का वैल्यू 6 आ जाएगा। राइट गाइस? तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अगर समझ में आ गया ना तुम्हें, तो बाइनोमियल ओपी लिख दो चैट में, बाइनोमियल ओपी लिख दो गाइस, अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, सर मेरा तो 0 आ गया। तभी तो बेटा गलत आया तेरा आंसर, तभी तो तेरे आंसर को 0 बोला गया है, आंसर को गलत बोला गया है तेरे को। समझा? कर ले सिद्धार्थ, अगर तेरे से वैसे हो रहा है तो कर ले। राइट? जेई का क्वेश्चन था ये, सोचो अब ये देखो, अब ये देखना, तो ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 मिनट। सर बताओ कितने दिन लगेंगे? आज आज में हो जाएगा अरविंद, आज पूरी रात इसी में लगा दे तू, या फिर कल तक समझ में आया, इसलिए ऑल्टरनेट डे क्लास लेता हूँ, इसीलिए ऑल्टरनेट डे क्लास लेता हूँ। बोलो। डन 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 डन। चलो भाई, 1+x, 1+x², 1+x3, सोच के देखो भाई, x की पावर 9 का कोफिशिएंट बनेगा कैसे? बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, जैसा वहां पे किया था हमने। देखो, एक आइडिया क्या है कि आप 1+x इंटू 1+x⁸ लो, और बाकी सारे ब्रैकेट में से 1 1 1 ले लो। राइट? मतलब एक ब्रैकेट में से x⁸ लो, एक ब्रैकेट में से x लो, x⁹ बन जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब x लोगे तो x² x⁴ भी ले सकते हो, x³ x⁶ भी ले सकते हो, x⁴ x⁵ भी ले सकते हो। चार तरीके तो ये हो गए। हाँ, चार तरीके तो ये हो गए। सिंपल, x⁹ ले लो, बाकी सब सारे ब्रैकेट में से 1 1 1 ले लो। एक तरीका ये भी हो गया x⁹ बनाने का। ठीक है, एक क्या हो गया, x लो एक ब्रैकेट में से, एक ब्रैकेट में से x⁻² लो, एक में x⁶ लो, ऐसे भी 9 बन सकता है। राइट? एक तरीका ये हो गया। 4+4, 4+2 6, x लो, x⁻³ लो, x⁵ लो, इससे भी बन सकता है। x लो, x⁴ लो, अब और तो 4 बचा ही नहीं आपके पास। हिट एंड ट्रायल है पूरा। चलो छोड़ो, मैं कहने वाला था 2 मिनट ऑफ साइलेंस फॉर दो स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हिट एंड ट्रायल और नंबर थ्योरी जेई में नहीं आती। एग्जाम्पल है x² x⁻4, बाकी सब में 1 ले लो, ये 1 आ गया। 1 2 3 4 4 4 8, 8 तरीके हो गए, 8 तरीके हो गए, बताओ। राइट गाइस? राइट? बोलो, बताओ, अब बताओ। अगर आपको लगता है कुछ छोड़ दिया है हमने, तो आप बताओ। 8 आया, मेरे हिसाब से तो यही होगा, 4 वो एक है। और तो क्या आएगा, यही आएगा शायद, मेरे हिसाब से यही आएगा यार। होमवर्क पूरा नहीं हो रहा, क्या करें? फाइट मारे और क्या करें?
ठीक है। हाँ, के टू आई का सफिशिएंट उठाइए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। बताइए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अबे तो कोफिशिएंट भी तो वही आएगा बीटा अल्फा, नंबर ऑफ वेज जो होंगे वही तो कोफिशिएंट आएगा। सोच के देख। 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको, मिनिमम 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में आपको। समझेगा आप लोग? बताओ। ए... भाई सिद्धार्थ, जो क्वेश्चन पूछा है वो निकाल दे आंसर, है कुछ और क्या है कि नहीं? तोड़ फोड़ क्वेश्चन है ये। 9 वाला ले लिया मैंने, अथर्वैरान, मैंने 9 वाला ले लिया था, केवल 9 एक्स की पावर 9 ले लिया था मैंने बेटा। एक्स की पावर 9 का तो गैस लिया ही था मैंने। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करना। इस तरह का एक क्वेश्चन गाइस ऑलरेडी इनमो में भी आ चुका है, इनमो में भी आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना गाइस। आप लोगों को देखो, ईमानदारी से बताना यार, आपको इसको देख के कभी भी जब ये दिखता है, इसकी याद नहीं आती क्या? इसकी याद नहीं आती क्या? बताओ, ईमानदारी से बताओ। याद आती है? देखो, याद तो आती है तुम्हें। 5 + 2√6 को देख के कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको 5 - 2√6 की याद ना है? भाई ये प्रेमी युगल है, समझ रहे हो? मतलब ये मान के चलो, आज करवा चौथ का व्रत है, तो इसके लिए ये करवा चौथ का व्रत रखता है, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हर एक बच्चे को इसकी याद आई होगी, ये तो मैं मान के चलता हूं। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना गाइस, अब सुनना। भाई 5 + 2√6 की पावर है, मैं इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट की तरह देखता हूं, तो ये आएगा C0। देखना, C0 5 की पावर n प्लस C1 5 की पावर n-1 2√6 की पावर n 2√6 की पावर 1, C2 5 की पावर n-2 2√6 की पावर 2, डा 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 डा, राइट? लिमिसरली 5 - 2√6 की पावर n, C0 5 की पावर n माइनस C1 5 की पावर n-1 2√6 की पावर 1 प्लस C2 5 की पावर n-2 2√6 का स्क्वायर, डा 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 डा, राइट? अब मेरे बच्चों, अगर मैं इसको ऐड कर डालूं, तो मुझे बस सिंपल एक चीज बताना आप, है ना? कोई और चीज बताने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे बस सिंपल एक चीज बताओ कि क्या ये, देखो, ये जो इर्रेशनल टर्म्स है ना वो कट जाएंगी। 2√6 की पावर 1 कट रहा है, ऑड टर्म्स कट जाएंगी, इवन पावर्स रहेंगी, इवन पावर्स पे ये इंटीजर बन जाएगा। ये सब इंटीजर्स होते ही है, ये भी इंटीजर है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक आई आएगा, वेयर आई इज नेचुरल नंबर, हाँ या ना? बताओ, यहां तक समझेगा? बताओ, बोलो, समझे या नहीं समझे? देखते हैं, देखते हैं भैया भी। रैशनली इंटीजर, इंटीजर बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? सी कुछ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है हर्षित? बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो है यार, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ही, और बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे इंटीजर होते हैं, हाँ या ना?
भैया अगर इस लेक्चर में 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे लाइव रह पाते ना, तो उनका भला नहीं हो जाता क्या, उद्धार नहीं हो जाता क्या? क्योंकि उद्धार कम ही बच्चों का होता है, इसलिए कम ही बच्चे इतनी डिफिकल्ट चीज तक रुकते हैं। 5 + 2√65, आप बोलते हो ना सर आप इनमो ये सब क्यों लॉन्च नहीं करते, इन्हीं रीजन से। इसलिए तो मैंने राहुल रोहिला सर को बोल रहा था, सर पढ़ाओ आप इनमो आरएमओ, ताकि चैनल पूरा भी कंप्लीट हो जाएगा, और बेसिक जो लोग होते हैं वो बेसिक बच्चों का, गरीब बच्चों का मसीहा मैं बन जाऊंगा, है कि नहीं? 5 + 2√60 5 - 2√60। अब देखो गाइस, खुलासा मेरे बच्चों, क्या 5 - 2√6 0 से 1 के बीच में है? इसका मतलब अगर आप कोई भी नंबर ऐसा है जिसकी जो 0 से 1 के बीच में है, तो उसकी पावर 0, ये भी 0 से 1 के बीच में होगी। इसको मैं F1 बोल देता हूं। तो ये F1 0 से 1 के बीच में। अब देखो आप, 5 + 2√6 P + F दे रखा है आपको, और P एक नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है? तो गाइज इसको मैं लिख रहा हूं P + F + F1, ये I हो गया। खतरनाक खुलासा, खतरनाक खुलासा। वो खुलासा ये है भाई, F 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब मेरे बच्चों F + F1 0 से 2 के बीच में है। अब देखना यार, ये नेचुरल नंबर है, 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 ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये भी नेचुरल नंबर होगा। होगा या नहीं होगा? भाई ये भी नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब F + F1 एक नेचुरल नंबर है, F + F1 एक नेचुरल नंबर है। F + F1 केवल 0 से 2 के बीच में हो सकता है, और 0 से 2 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, और वो नंबर होता है 1। इसका मतलब F + F1 1 आ गया, आ गया। इसका मतलब 1 - F F1 आ गया। हाँ या ना? यहां तक कहानी समझ में आई क्या? और F1 आपका क्या है? ये F1 है, ये F1 है। हाँ या ना? बोलो, बताओ। ऑब्वियसली इट्स अ टफ क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट्स अ टफ क्वेश्चन। बताओ। पता नहीं यार, IIT BCSE कह नहीं सकते बेटा, जो चीज है ना अभी हाथ में, अपन तो वही कर सकते हैं। बताओ। अब आप सोचो, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है गाइस, F इंटू 1 - F प्लस P F - 1, राइट? अब मैं इसमें से 1 - F कॉमन ले लेता हूं, राइट? 1 - F कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इंटीजर हो जाएगा, F - P, राइट? यही हो जाएगा ये? बताओ। गलत कर दिया मैंने कुछ तो। 1 - F अगर मैंने कॉमन लिया, ओहो, F - 1 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब गाइस ये हो जाएगा F - 1 इंटू F + P, राइट? अब आप मुझे बताओ, F + P है ना, यही हो जाएगा F + P। F + P आपका 5 + 2√6 की पावर n है। F - 1 आपका माइनस ऑफ 5 - 2√6 की पावर n है। ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये -1 आ गया, नेगेटिव इंटीजर। केवल यही आंसर आएगा? बताओ, केवल यही आंसर आएगा, राइट? ला रा 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 रा। अरे सर्वेश समझ गए भाई, हम सर्वेश समझ गए भाई। बताओ, बताओ, समझे या नहीं समझे? ठीक है, समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो हमने बेसिकली गाइस ये चीज समझा कि जो F है ना, वो ये आएगा, जो F है वो ये आएगा, 1 - F F1 आएगा। और F1 क्या है? 5 - 2√6 की पावर n, राइट? ये क्वेश्चन गाइस, इस तरह का एक क्वेश्चन इनमो में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन इनमो में आया हुआ है, ठीक है? काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक है? अब पता है, ये क्वेश्चन जो है ना गाइस, ये क्वेश्चन, ये जो लास्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, उस समय मेरे को सही में उसकी फील आती है, जो अभी एड चल रहे हैं ना, जिसमें मतलब कोई प्लेयर बोल रहा होता है ये मैं कर लेता हूँ, तुम जाके Dream11 में टीम बना लो। ऐसा लगता है मेरे को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि तुम तो करते ही नहीं हो। तो अगले वाले क्वेश्चन में
आप लोग मुझे बोलो कि सर आप जाके ड्रीम 11 की टीम बना लो, मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है? आप लोग बोलो यार, है ना? अगले क्वेश्चन में कमान। अब सेम क्वेश्चन है यार, अब नाक मत कटाना, मेरी मेरी नाक मत कटाना, ठीक है? मेरी नाक मत कटाना। बताओ। वेरी गुड अरविंद, फाइनली केवल एक बच्चे ने बोला, अरविंद ने, बाकी सब तो टाइम पास ही कर रहे हैं। करो इस क्वेश्चन को, करो यार। डारा डारा डा, डारा डारा डा। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 में टीम बना लो। लग तो ऐसे रहा है, मुझे करना पड़ेगा। 722 संचित। कंपटीशन देखो भाई, जितना ज्यादा एक्सपोजर लोगे उतना बढ़िया है। ये आप कर लो, मैं ड्रीम 11 में टीम बनाता हूँ। वाह आदित्य, वाह! क्या बात है आदित्य, क्या बात है, क्या बात है आदित्य। चलो, अब देखते हैं। अब मेरी बारी आ गई। भाई 2 + √3 की पावर 5 है, तो भाई मुझे क्लियरली समझ में आ गया। अब तो ये तो समझ गए ना, 2 + √3 की पावर 5 प्लस 2 - √3 की पावर 5 एक इंटीजर होगा, राइट? ठीक है। और पी ये है। तो गाइस, आप ये चीज समझिए कि आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, मतलब जो ये है ना, इसको आप, ये आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी प्लस एफ, राइट? प्लस 2 - √3 की पावर 5 इज इक्वल टू आई, ऑब्वियसली। तो भाई एफ क्या दे रखा है आपको? 1 - सेम लॉजिक से यही आया ना यार, मेरे हिसाब से तो यही आया, ठीक है? यही आ गया। अब देखो भाई, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन 1 - एफ, ठीक है? तो यार अब एफ स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं इसके अंदर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। एफ स्क्वायर निकालूंगा कैसे मैं इसके अंदर? सॉल्व करना पड़ेगा क्या यार? सॉल्व करने की इच्छा तो नहीं है मेरी, मेरी सॉल्व करने की इच्छा तो है ही नहीं। कौन करेगा मेरे लिए सॉल्व इसको? तुम लोग तो बेशरम हो, तुम तो करोगे नहीं। क्योंकि देखो, मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई 2 - √3 की पावर 5 फिर से 0 से 1 के बीच में, मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ डिनोट द ग्रेटेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर 1 - एफ, 1 - एफ तो आ गया मेरा, ये, ठीक है? तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये पूछा है, बट करूंगा कैसे मैं इसको? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इसको करूंगा कैसे। हम्म। कैसे करेंगे इसको? एफ स्क्वायर, क्वेश्चन यही है क्या यार? सोचेंगे इसको थोड़ा सा। एफ स्क्वायर को मैं कैसे लिखूं यार? देखेंगे, चलो देखते हैं। अपन एक काम करते हैं, एफ स्क्वायर को लिखता हूं मैं 1 - 2 × 2 - √3 की पावर 5 प्लस 2 - √3 की पावर 10, ठीक है? अब एफ स्क्वायर ये है ना, आपका क्या है? 1 - एफ। हाँ, हो गया ना? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो, 1 - इसको एफ लिखा मैंने, 1 - देखो सुनना, वापस से बता रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं। भाई एफ ये है,
ठीक है, 1 - 2 - √3 की पावर 5 लिखता हूं इसको मैं, एक ही बात आएगी, बात तो वही पड़ेगी। हाँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखा हूं, f², 1 - 2 × 1 - f +1 - f का होल स्क्वायर। अब f² अपॉन 1 - f कितना हो जाएगा, 1/1 - f -2 +1 - f। राइट, ये हो जाएगा गाइस, बताओ ये हो जाएगा क्या, अब आ जाएगा मेरे हिसाब से, अब आ जाएगा मेरे हिसाब से, अब आ जाएगा, ये हो गया। समझ गए आप लोग, मैंने भाई पूरा सॉल्व किया है आप लोगों के सामने, पूरा सॉल्व किया है। एफ मेरा ये आ गया, मैंने स्क्वायर किया, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², 1 - 2, इसकी वैल्यू मैंने 1 - f पुट कर दी, देख लो आप, 1 - f 1 - f², 1 - f से डिवाइड किया, मुझे यही निकालना है, 1/1 - f -2 +1/1 - f। अब देखो मेरे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं, ये तो एक्चुअली 2 + √3 की पावर 5 है या नहीं है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको ये निकालना है 2 + √3 की पावर 5 +1 - f क्या है, 2 - √3 की पावर 5 -2, राइट, ये निकालना है आपको, देख लो आप, देख लो भाई, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। अब 2 + √3 की पावर 5 में देखो क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 की पावर 5 प्लस, इसको तो अलग से ही बताना पड़ेगा वरना फैल जाओगे तुम लोग, वरना फैल जाओगे तुम लोग, फिर वापस से बोल दोगे सर ये आप कर लीजिए, हम ड्रीम 11 पे टीम बना लेते हैं। ये देखो ये 5 है, 2 - √3 की पावर 5, ठीक है, a + b की पावर 5 की तरह इसको सर्कुलेट कर रहा हूं मैं, देखना, 2 की पावर 5 प्लस कुछ तो आएगा प्लस 10 2 की पावर 3 × 3, √3 का स्क्वायर है, प्लस कुछ तो आएगा प्लस 5 2 × 3² प्लस कुछ तो आएगा। ये कुछ तो आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बता देता हूं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली का कुछ जो भी आएगा ना वहां पे माइनस आ जाएगा, सेम, फिर माइनस, फिर सेम, फिर माइनस, राइट। अब देखो 2 की पावर 5 + 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 इंटू, इनको अगर आप ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको इवेल्युएट कर लो, 30 × 8 240, 10 × 9 90, 330, 330 + 32 362, 362 × 2 362 × 2 724, और भाई आंसर किसी ने तो 722 बोला था, वेरी गुड, 724 -2 करना है 722, किसी ने तो बोला था आंसर, मैंने देखा था चैट बॉक्स, आंसर ये आएगा, राइट गाइस।